ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति। ब्राह्मण शब्द कैसे निर्माण हुआ? ब्राह्मण यानी समाज बाह्य लोग जो खुद को अलग अलिप्त मानते हैं, अन्यों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार संबंध नहीं रखना चाहते हैं, रक्त शुद्धि और वर्ण शुद्धि में विश्वास रखते हैं, जिस कारण उनके एक वर्ण वर्ग में ही नज़दीकी संबंध भाई बहन आदि की शादी जायज़ मानी जाती है। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति यूरेशियन है। यूरोप और एशिया में वेद अवेस्ता यह यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की दो शाखाएं मानी जाती है, जिस पारसी धर्म और ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। दोनों धर्म, पारसी धर्म और ब्राह्मण धर्म, वेद अवेस्ता के मूल सिद्धांत रक्त शुद्धि, वर्ण शुद्धि और छुआछूत अस्पृश्यता, अग्नि पूजा, होम आहुति, पुष्टि यानी जनेऊ संस्कार, गाय घोड़े के मांस का आहार आदि की समानता में देखी जा सकती है। इसी प्रकार यहूदी या इजरायली धर्म में भी रक्त शुद्धि, वर्ण शुद्धि यह विचार काम करता है, जिसका निर्माता यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की एक शाखा के प्रमुख ब्राह्मण अब्राहम ने की कहा जाता है। अब्राहम के कुल में बाद में उसी वर्ण की स्त्री और अन्य वर्ण की स्त्री के कारण रक्त शुद्धि का विचार पीछे पड़ गया। क्रिस्ती धर्म और मुस्लिम धर्मों का उदय हुआ, तब भी मुस्लिम धर्म में एक वर्ग नज़दीकी संबंध में शादी को जायज़ मानते रहे। समता, भाईचारा, मानवता का विचार मूल भारतीय हिंदू धर्म में रहा है, इसलिए हिंदू धर्म में नज़दीकी संबंध में शादी वर्ज्य माना गया और अन्य लोग अफ्रीकी, अमेरिका, यूरोप, एशिया आदि खंडों में बसने वाले लोगों के साथ रोटी बेटी का संबंध होते रहे और हिंदुस्तानी नागरिक, जिन्हें नागवंशी कहा गया है, पूरे विश्व में फैल गए। इजिप्ट से लेकर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में हिंदू लोग इंडियन, रेड इंडियन, इंडियन, येलो इंडियन, ब्लैक इंडियन से पृथ्वी व्याप्त हुई। ब्राह्मण शब्द से ही यूरोप में अंग्रेजी शब्द बास्टर बना है, यानी नज़दीकी संबंध। आज केवल यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के एक वर्ण ब्राह्मण वर्ण को ही वैदिक ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मण यहूदी, पारसी लोग बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। भारत में ब्राह्मण हिंदू से अलग है, पर वो खुद को कभी हिंदू कहते हैं तो कभी आर्य तो कभी वैदिक कहते हैं। आजकल वो हिंदू धर्म को धर्म नहीं संस्कृति कहते हैं और हिंदू शब्द का अर्थ फारसी भाषा में लुटेरे, चोर, काले, नीच आदि कहते हैं। खासकर सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आर्य समाज के मूल शंकर तिवारी ने अपने ग्रंथ में हिंदू शब्द को फारसी भाषा में गाली बताया है। वैसे भी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी ब्राह्मण ने उनके धर्म के संस्थापक ब्रह्मा के मुख से केवल ब्राह्मण पैदा हुए बताया है और अन्य वर्ण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की निर्मिति भुजा, पेट, पैर से बताई है
और स्त्री आदिवासी अस्पृश्य को धर्म बाह्य अति शूद्र नीच ताड़न के अधिकारी बताया है, गुलाम बताया है। मूल शंकर तिवारी ने जो कहा कि हिंदू का अर्थ गुलाम काले चोर है, वो इसी वजह से है क्योंकि मूल भारतीय लोग काले सावले रंग के हैं, वह ब्राह्मण नहीं है। इसलिए शूद्र अस्पृश्य गुलाम अछूत वैश्य रजपूत यानी भूमिपुत्र है, क्षेत्रीय है यानी क्षत्रिय है, जमीन भू भाग के मालिक है। कुल मिलाकर गैर ब्राह्मण मूल भारतीय आदिवासी बहुजन स्थानीय है, नीच शूद्र ब्राह्मणों के गुलाम है। तो इसमें गलत क्या है? मूल भारतीय हिंदू काले है, गुलाम है, भिखारी है, मालिक होकर भी 3% विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों से आरक्षण की भीख मांगते हैं, आलसी है, चोर है, निकम्मे है, ऐसा फारसी भाषा में कहा गया है। तो क्या गलत कहा गया है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया, बाद में इसके हिंदू कानून बने। उसमें हिंदू की व्याख्या में जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लोग शामिल किए, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण नहीं, क्योंकि जैन, बुद्ध, सिख धर्म के लोग अब भी वैदिक ब्राह्मण धर्म के जाति वर्ण व्यवस्था उच्च नीच भेदाभेद अस्पृश्यता विषमता छुआछूत के कारण गुलाम है। जो हिंदू शब्द की पारसी भाषा में अर्थ है, अर्थ से क्या परेशानी? क्या ये सच्चाई नहीं कि तुम गुलाम शूद्र हो, नीच हो? 3% विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की गुलामी मानने वालों को कौन शूरवीर कहेगा? कोई भी नीच कामचोर ही कहेगा। वैदिक ब्राह्मण धर्म के जो आर्य समाज के संस्थापक मूल शंकर तिवारी, सत्य प्रकाश के लेखक, उसने जो कहा है उसमें कोई मुझे गलत नहीं नज़र आता, क्योंकि ब्राह्मण ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, हिंदू मूल भारतीय हिंदू धर्म के लोग हैं, अलग अलग 2 धर्म है। इसके बावजूद भी वो खुद को अस्पृश्य शूद्र वर्ण भेद में वर्ण के विभिन्न ब्राह्मण धर्म के नीचे जाति भेद में उलझे हुए हैं, खुद को शूद्र और नीच भी कहते हैं। तो चोर, नीच, शूद्र, अस्पृश्य अगर ब्राह्मणों ने कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा है। हिंदू का मतलब चाहे हम हिंदुस्तानी हो, मालिक हो, पर जब हम उनके गुलामी से, विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के गुलामी से जब तक नहीं बाहर आएंगे, जो सच्चाई है उसको मानना पड़ेगा। हम गुलाम हैं, हम कामचोर हैं, हम नीच हैं, हम शूद्र हैं, हम अस्पृश्य हैं, क्योंकि हमने वैदिक ब्राह्मण धर्म की गुलामी मान्य की है, हमने जाति मान्य की है, हमने जाति पर आरक्षण लिया है, जाति पर आरक्षण मांगते हैं। 97% मूल भारतीय होकर भी हम 3% विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण लोगों से आरक्षण मांगते हैं। इससे बड़ी नीचता क्या हो सकती है? इससे बड़ी चोर कामचोर वृत्ति क्या हो सकती है? तो भाई ये तो सच्चाई है कि हिंदू कामचोर है, चोर है, काले तो वर्ण से है ही, रंग से तो है ही। तो इसमें कोई बुरा मानने का कारण नहीं है। जब तक हम हमारे में जो बुराई है उसको समझेंगे नहीं, हम अच्छाई के तरफ आगे बढ़ेंगे नहीं। मूल भारतीय हिंदू धर्म में धर्मात्मा कबीर उनकी पवित्र वाणी बिजक में बताया है, हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म में कोई वर्ण, कोई जाति नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, भेदाभेद नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, छुआछूत नहीं है। हम रंग से काले, सावले और गोरे भी हो सकते हैं, पर इसका मतलब अगर हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे, मूल भारतीय हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, तो हम निकम्मे ही हैं।
हम कामचोर हैं, हम शूद्र हैं, हम नीच हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ब्राह्मण इस शब्द का अर्थ हमने बताया कि ब्राह्मण शब्द कोई भारतीय शब्द नहीं है। भारत में ज्ञानी को ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञानी को ज्ञानी कहा जाता है, मुनि को मुनि कहा जाता है, विद्वान को विद्वान कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण एक वर्ण है, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का वर्ण है, और वो वर्ण जो कि भाषा बाहर की है, यूरेशियन भाषा है, यूरोप की भाषा है, तो ब्राह्मण का मतलब है मास्टर। यही उनकी जो है, क्योंकि उनके आंतरिक संबंध है। रोटी बेटा बेटी का व्यवहार एक ही वर्ण में है, ब्राह्मण ब्राह्मण में है। ब्राह्मण ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ भी ब्याह किया है, ये सच्चाई है, उनके धर्म में ये लिखा हुआ है। तो जो रोटी बेटी और बहू बेटी ऐसा कोई भेद नहीं करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द की यही उत्पत्ति है। धन्यवाद।